आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। और आज हम आए हैं ज़िला अस्पताल पुलवामा में। ज़िला अस्पताल पुलवामा पिछले कई माह से जो है सुर्खियों में लगातार बना रहा। हालांकि यहाँ पर जो तिब्बी और नीम तिब्बी अमला है उन पर कई सवालात भी खड़े किए गए। तमाम अस्पताल में क्या कुछ मसाइल है और इन मसाइल का अजाला किस तरह किया जाना चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। हालांकि सुर्खियों में रहने के बाद अगरचे कल अस्पताल में जो तिब्बी अमला है उसको जो तबादला किया गया है, ये किस कदर ज़िला पुलवामा की आवाम के लिए, यहाँ पर जो बीमार आते हैं उनके लिए किस कदर ये अच्छा रहेगा या ये कदम ठीक नहीं है, इस सब पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो समाजी कारकुन हैं या जो मुकामी लोग हैं इनसे जानेंगे क्या ये वाकई में एक अच्छा कदम रहा सरकार की जानिब से या जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है उनकी जानिब से। अगर हम ज़िला अस्पताल पुलवामा की बात करें, पिछले कई माह से सुर्खियों में रहा और लोग जो मांग कर रहे थे कि अस्पताल में जो डॉक्टर साहिबान तैनात है उनका तबादला किया जाए। जबकि कल एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें 10 डॉक्टरों का तबादला किया गया, तो क्या वाकई में ये आवाम के लिए राहत होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मैं आपके वसादत से यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के आवाम की बदकिस्मती है। जो हाल ही में अभी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतो जी उन्होंने विज़िट किया डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हॉस्पिटल का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोगों पे कोई एहसान है या कोई डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोगों के साथ कोई ज़्यादती है। आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी मीडिया में बात की, मैंने खुलेआम बोला था कि रीशफल करना कोई सलूशन नहीं है। मैंने ये सीधे बोला था कि नहीं, आज अगर आपको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कोई डॉक्टर जो है वो ख़राब है, वो डॉक्टर उस डॉक्टर को आप दूसरी जगह भेजेंगे, वो वहाँ पे भी वही काम करेगा। तो कल जो इन्होंने रीशफल किया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने, हम कंप्लीटली उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में काबिल डॉक्टर्स थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में सीनियर कंसल्टेंट्स थे, उनको इन्होंने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से निकाला। मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार का यही मकसद है। इनकी हमेशा से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ जिद रही है। ये मैं आपके वसादत से खुलेआम बोलता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का ये मुकद्दस इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन की हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोगों को ज़रूरत है, जहां हमारे गरीब आवाम की इलाज होनी चाहिए, वहां ये अपनी सियासत को गर्म कर रहे हैं। पुलवामा के कुछ लोगों ने ही, जो हम खुद को बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सोशल लीडर्स हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप जो है रीशफल करो। अब ये रीशफल हुआ, आप वो बोलते हैं रीशफल गलत हुआ है। हम लोग रोजे अव्वल से रीशफल के खिलाफ थे। हम बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, उस पर काम करो। आपको लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार काम कर रही है, ये फेलियर है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, ये फेलियर है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्होंने क्यों ऐसे काबिल डॉक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से दूसरी जगह भेजा? जानना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बड़े पैमाने पर रिशफल किया गया, तो क्या इससे ज़िला पुलवामा की आवाम को फ़ायदा होगा? नहीं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो रही बात, ये पुलवामा के लोगों के साथ इत्तिसाल है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, ये बिल्कुल काबिल थे, ये दिनों रात काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करना चाहिए। इन डॉक्टरों को मैनेजमेंट रखनी थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टाइम रखना था कि दिन में कितने डॉक्टर्स रहने चाहिए, रात में कितने डॉक्टर्स रहने चाहिए। उन्होंने यहाँ पर अजीम इंटेलिजेंट डॉक्टरों को यहीं से ट्रांसफर करवा दिया और वहाँ से उन डॉक्टरों को यहाँ पर तैनात कर दिया। मुझे बताइए, क्या पुलवामा के डॉक्टर्स गलत थे? क्या उनको नॉलेज नहीं थी? क्या वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे थे? उनको यहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह। मेरा ये सवाल है, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर? मुझे लग रहा है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। सकीना ये चीजों को बात करनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं रिसेंटली जस्ट 4 दिन पहले यहाँ पर एडमिट था, एक बैड के ऊपर 3 पेशेंट्स थे। डॉक्टर करेगा क्या वहाँ पर? डॉक्टर को करना क्या था? डॉक्टर को सिंपली ट्रीटमेंट करना था, या तो पेशेंट को जमीन पे सुलाएगा या उसको अपनी गोद में सुलाना है। लास्ट में ये बात बताना चाहता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ, आम जनता के साथ सियासी
सियासी इस्तेसाल किया जाता है, इनजस्टिस किया जाता है, पुलवामा की कौम जो हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। मुदस्सिर साहब, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा सहूलियत का जो जहाँ तक बात करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसी सहूलियत है? हालांकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता है बीमारों का। अगर सिकम्स के बाद बात करें तो ज़िला अस्पताल पुलवामा जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर बीमारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो क्या उस हवाले से सहूलियत है? हाँ, देखिए अभी जो हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ 8 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। एक छोटे से अल्ट्रासाउंड के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के पेशेंट को श्रीनगर जाना पड़ता है। आपके डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक्सरे टेक्नीशियन 3 या 4 अवेलेबल है। यहाँ 17 नर्सिस जो है उनके पोस्ट है, 17 में से 4 अवेलेबल है, बाकी पोस्ट वैकेंट है। यहाँ 56 कंसल्टेंट्स और मेडिकल ऑफिसर्स है, जिसमें 12 पोस्ट वैकेंट है। आज तक सीएमओ साहब ने उस पर बात नहीं की या हेल्थ मिनिस्टर ने बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की। सिर्फ ये अपनी रोटियां सीख रहे हैं पॉलिटिक्स की। ये बोलते हैं कि हमें रीशफल करना है। अब कल रीशफल हुआ यहाँ पे, और रीशफल में क्या किया? रीशफल में इन्होंने पुलवामा के काबिल डॉक्टर्स को यहाँ से निकाल के अपने अपने इलाकों में भेजा, जहां ये चाहते थे उनको भेजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड ने सरकार ने कल खुले आम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोगों के साथ नाइंसाफी की। और आज तक अगर देखा जाएगा, आप तवारीख देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, ये बहुत पहले का स्टाफ है। उस वक्त पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बहुत कम थी, उस वक्त पेशेंट डॉक्टर रेशियो बहुत कम था। अगर आप देखेंगे हाल ही में 15 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हॉस्पिटल में 2300 पेशेंट दिन को आए। 2300 पेशेंट तो यहाँ एसएमएचएस हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। आज अगर पूरे कश्मीर में कहीं किसी हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हॉस्पिटल को है। और सकीना यत्तू जी कहती है मैं पुलवामा हॉस्पिटल गई और वहां सफाई नहीं थी। सफाई कौन कराएगा? सफाई वो आवाम की नौकर है। सफाई सकीना यत्तू जी को करानी है, सफाई डायरेक्टर हेल्थ को करानी है, सफाई सीएमओ साहिबा को करानी है। यहाँ पे सफाई यहाँ का आवाम नहीं करेगा, और आप गरीब आवाम के साथ इस्तेसाल करते हैं। अब आपकी बातें नहीं आइए, देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या हो रहा है, देखिए कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हॉस्पिटल को, और हम अपने ही इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के कुछ सेल्फ स्टाइल्ड सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट, वो अपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन को, जहां आपके गरीब का इलाज हो रहा है, वो उसको बदनाम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे ज़िला पुलवामा के लोग, जिनका यही कहना है कि जो रिशफल किया गया वो मसले का हल नहीं है। इस ज़िमन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जो मिनिस्टर साहिबा है उससे अपील की गई कि वो इस मामले को संजीदगी से ले, और ज़िला अस्पताल पुलवामा में जो डॉक्टरों का फुकदान है, तिब्बी या नीम तिब्बी अमला का जो फुकदान है, उसको पूरा किया जाए ताकि जो मसला है वो हल हो। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।